अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल काशी, प्रदेश अध्यक्ष संस्थापक पूर्वांचल विकास मंच। 2009 से मेरे न्यायालयों में कई मैं लगातार मुझे रेगुलर जाना आना पड़ता है कचहरी में। मैं 21 तारीख को 21/8/2025 को 12:30 बजे मुझको घेरा गया। घेर करके मुझसे सीपीओ क्या होता पीछे मांगा गया, तो मैंने कहा मेरे पास आधार कार्ड है, लेकिन और ज़बरदस्ती नहीं आप वकील हैं। मैंने कहा मैं वकील नहीं। बार के जो महामंत्री हैं शशांक श्रीवास्तव, यामिनी शर्मा, मुझे जो बाद में जानकारी उनकी हुई है, और उनके साथ के कई वकील और 1-2 और महिलाएं वकील मुझे ज़बरदस्ती घेरते हुए पूरी साजिश के तहत विपक्षी वकीलों जो हमारे वकील हैं उनके द्वारा साजिश जो रची गई और मुझे ज़बरदस्ती ले जाया गया बार काउंसिल में और मेरे साथ उत्पीड़न किया गया, गाली गलौज की गई। मुझे इतना प्रताड़ित किया गया कि मैं अपने वकील को फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया कि मैं वकील नहीं हूँ, मैं मुवक्किल हूँ। मैं यहाँ पे मैं विवेक कुमार गुप्ता। विवेक जी, क्या कारण है आज 21/8/2025 को 12:30 बजे मैं अपने अधिवक्ता से मिलने के उपरांत निकल रहा था। उसी दौरान वहाँ पर बार के एक महामंत्री है, जो मुझे बाद में जानकारी हुई कि ये शशांक श्रीवास्तव है, ये और एक यामिनी शर्मा, जो बाद में जानकारी उनके साथ 1-2 तो लेडीज वकील और 4-6 लोग और सुनियोजित साजिश की तहत मेरे विरोधी वकीलों से मिल करके इस तरह की मेरे साथ घटना क्या हुआ था और कहाँ हुआ था? कचहरी में आप देख रहे हैं, जहां से जो है आप डीएम कार्यालय के पास जो वीडियो वायरल हुआ था वो आपका ही वीडियो था? मेरा वीडियो किया गया था। मुझे मेरी प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए किया गया था। क्या पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ये था कि मैं कचहरी गया था। 2009 से मेरा मुकदमा कचहरियों में चल रहा है। अनेकों न्यायालय में करीब 7-8 मुकदमे चल रहे हैं, जमीन के संबंधित सारे मामले 35 चीजें। उस सिलसिले में मुझे अक्सर जाना पड़ता है। मैं उस दिन वो मिलने के लिए मेरी 2 दिन बाद तारीख थी। एक आपत्ति के बारे में बात करना वकील ने बुलाया था, मैं गया था। वहां से मैं लौट रहा था, उसी समय मुझे घेर करके मुझे फर्जी वकील कहा गया। मैंने कहा मैं वकील नहीं हूं। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया। मैंने कहा मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवक हूँ, व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। मैं अपने मुकदमे के सिलसिले में आऊँ, लेकिन माने नहीं। मुझे जबरदस्ती मुझे ले करके मुझे बार काउंसिल लेके गए, लेकिन वहाँ के अध्यक्ष ने न निगेटिव बात की न पॉजिटिव बात की। वो चुपचाप थे, लेकिन वहाँ का महामंत्री और वहाँ के लोगों ने मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया, इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार किया। और मुझे समझिए, मैंने यहाँ तक कहा कि मेरी प्रतिष्ठा है, खराब मत करिए, मैंने प्रतिष्ठा कमाई है, मैं सुसाइड कर लूँगा। तो कहते हैं मैं एक मुकदमा सुसाइड का भी चलवाऊंगा आपके ऊपर। मुझे चौकी इंचार्ज के हाथ में सुपुर्द करके मुझे भेजा गया। मैं अपने वकील को फोन करा, मेरा फोन छीन लिया गया। मैं रोने लग गया वहाँ पर। उस समय उन्होंने वीडियो वायरल कर दिया, प्रिंट मीडिया में डाल दिया सारी चीजें। लेकिन सेंट्रल बार के और सारे यूपी बार के कुछ वकीलों ने, वहां के जो सम्मानित वकील है, मेरे पास सबका बयान है, मैं आपके पास भेज दूंगा। आप समझिए, मुझे थाना कैंट से बात करके उन्होंने कहा कि ये वकील नहीं है, ये जो है मुवक्किल है, अपने मुकदमे के सिलसिले में आते हैं, ये समाज सेवी है, राजनीतिक है। आप क्या चाहते हैं इस मामले में? मैंने इस मामले में सब जगह भेजा है, लिखित भेजा हुआ है, सब जगह मेरे पास सबका रसीद है। मैंने अभी दिखाया भी था, रसीद कहाँ है, दिखा दीजिए इनको। बात करिए आप। मैंने कर दिया है। मैं इस पे ये कहता हूँ, इस चीज का या तो सामूहिक रूप से वो बार में सारी बातों को लेकर डिस्पोजल करे,
और अपनी गलती को स्वीकार करें कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। नहीं तो ये जंजट की लड़ाई है। जो वहां पे लड़ने जाते हैं, मुकदमा लड़ने जाते हैं, समाज सेवी लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके साथ भी खुला खेल खेला जा रहा है। मैं ये लड़ाई जीते जी लड़ता रहूंगा। मेरा संघर्ष में जीवन रहा है, अब मेरा फिर संघर्ष में जीवन रहेगा। मैंने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं समाज के अंदर, मैं ये लड़ाई भी लड़ूंगा। लेकिन न्यायालय में इस तरह की घटना मेरे लिए अशोचनीय है। मेरे साथ जो हुआ है, ईश्वर न करे कभी किसी के साथ हो। मठाधीश बनते हैं वहाँ अधिवक्ता, कहते हैं कि मैं FIR करा के तुम्हें जेल भेजवाऊंगा। मैंने कि मैं अभी अधिवक्ता नहीं हूँ, कैसे भेजवा देंगे, कि ये छोड़ दीजिए, कैसे भेजवा दूंगा। सुनियोजित साजिश की तहत विरोधी वकीलों से मिल करके इस तरह की मेरे साथ घटना की गई। मेरी प्रतिष्ठा को ख़त्म करने की कोशिश की गई, मेरे सम्मान को ख़त्म करने की कोशिश की गई। मैंने आत्महत्या तक के लिए कहा, कहता है आत्महत्या का केस और बनवा दूंगा। ये बार के महामंत्री कहता हूँ, इस प्रकार की घटनाएं मेरे साथ होती हैं तो औरों के साथ क्या होती होंगी। प्रतिष्ठित लोगों को वहाँ प्रतिष्ठा बचाने की उस न्याय मंदिर में मुश्किल हो रहा है ऐसे लोगों के द्वारा। मैंने इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि या तो बैठ करके सारे मामले को रफा दफा करने के लिए मुझे उसी बार में अपनी गलतियों को मानते हुए फिर प्रेस के सामने आकर के बोले और लोगों से बोले कि ये वकील नहीं, अधिवक्ता है, राजनीतिक है। नहीं तो ये लड़ाई आगे तक लड़ी जाएगी। और मैंने पूरा जीवन संघर्ष में बिताया है। ये आज बता दूं उन लोगों को भी, मैं चंद्रित यादव का शिष्य हूँ और मेरे व्यापारी गुरु पंडित श्याम बिहारी मिश्रा थे। मेरे अध्यात्म गुरु, मुझे सिखाने वाले माननीय गोविंदाचार्य जो ग्रैंटक माने जाते थे, मैं उनके सानिध्य में राजनीति सीख के हुआ हूँ। मैं हारी नहीं मानने वाला हूँ, मुझको हारी मानना सिखाया नहीं गया, मुझे लड़ना सिखाया गया है। मैं लड़ूंगा, एक लड़ाई और लड़ूंगा इस न्याय मंदिर को सलामत रखने के लिए, ऐसे लोगों से न्याय मंदिर को बचाने के लिए। ये अपना नाम और परिचय बता दो, क्या समस्या है बता दो। मैं विवेक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल काशी, संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल विकास मंच उत्तर प्रदेश। मैंने पूरा जीवन समाज की सेवा में ही गुजारा है। मैं 2009 से मैं मुकदमों में ग्रसित हूँ। मेरे कई मुकदमे न्यायालयों में चल रहे हैं, कमिश्नरी में चल रहा है, दीवानी में चल रहा है, राजस्व में चल रहा है, मेरे ज़मीन के मुकदमे। लेकिन मुझे अभी तक, मुझे कचहरी में लोगों ने मेरा सम्मान किया। 21/8/2025 12:30 बजे मेरे साथ एक ऐसी दुखद घटना होती है जिसका मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे एकाएक बार के महामंत्री, जो मुझे बाद में जानकारी हुई, जिनका नाम शशांक श्रीवास्तव बताया जाता है, और उनके साथ कोई जो लेडीज़ थी उसका नाम यामिनी शर्मा बताया जाता है, उसके साथ भी एक लेडीज़ थी। 5-7-8 वकील एकाएक आते हैं। मैं निकल रहा था अपने वकील से मिल कर, और मुझको कहते हैं कि तुम फर्जी वकालत करते हो। तो मैंने कि भैया मैं वकील नहीं हूँ, मैं मुवक्किल हूँ। मैंने अपना कार्ड दिया, व्यापार मंडल का, सारा संगठन का मेरा कार्ड है, जो विज्ञप्ति में पीछे भी लगा होगा, आप उसमें देखिएगा। मैंने दिया, लेकिन नहीं माने और मुझको ज़बरदस्ती अब एकदम बाहर में ले गए। और वकील वहाँ के 1-2 थे, उन्होंने विरोध किया जा कर के, शेख साहब ने विरोध किया बाहर में जा कर के कि ये घटना जो कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है, ये समाज सेवी राजनीतिक है, ये वकील नहीं है। और मुझे वहाँ पर बैठा के इतना पीड़ित किया गया, मेरे साथ अभद्रता की गई। मैं बेर बेर गुजारिश करता रहा। वहाँ बार के अध्यक्ष थे, वो चुप मार के देख रहे थे, न विरोध कर रहे थे, न समर्थन कर रहे थे। और भी 15-20 और वकील थे वहाँ। तुरंत
चौकी इंचार्ज को बुलाया गया, मुझको रुला दिया उन लोगों ने, इतना पीड़ित किया, कभी मैं ज़िंदगी में रोया नहीं। मुझे रुलाया, मैंने रो करके वकील को मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन छीन लिया। फ़ोन छीनने के बाद मुझे चौकी इंचार्ज के सुपुर्द किया, उनको भी काट दिया। लेकिन मुझे वहाँ से अपराधियों की तरह थाना कैंट ले जाया गया। थाना कैंट ले जा करके मुझे बैठाया गया और मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया मुकदमा लिखने के लिए। उसी दौरान सेंट्रल बार के, बनारस बार के पूर्व जो पदाधिकारी हैं, जो और लोग मुझे जानते हैं, उनका लगातार फ़ोन थाना कैंट प्रभारी के पास गया और सेंट्रल बार से भी और बनारस और जो मैं यूपी बार के भी कुछ लोगों ने किया। उसके बाद किसी तरीके से मैं वहाँ से निकल कर के घर आया। उसके बाद मुझको धमकी दी गई कि यदि कुछ करोगे, क्योंकि मैंने एक लिखित उनको भेजा कि ये घटना मेरे साथ क्यों की गई है, जो मैंने इसमें अभी आपके प्रेस रिलीज में पीछे दर्शित किया है। उसके बाद मुझे एक धमकी और विवेक कुमार गुप्ता से मेरा पुराना संबंध है। ये किसी काम से आए रहे मेरे पास, मुझे जानता पहचानता उनको बोलते थे ये आदमी जो है वकील नहीं है, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता है और कई संगठनों में इसका योगदान रहता है, इसलिए हम लोग भी इनको जानते हैं। विवेक गुप्ता जी सामाजिक आदमी हैं, समाज में इनका एक स्थान है, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं। कई व्यापार संघों को इन्होंने प्रदेश लेवल का नेतृत्व किया है। व्यापार के पदाधिकारी वर्तमान में है, पूर्वांचल ऐसे व्यापार संघ के भी ये पदाधिकारी हैं। विवेक गुप्ता जी अपने मुकदमे के खुद पैरवी करते हैं, उनके वकील हैं कचहरी में। इनका वकालत पेशे से कोई लेन देन नहीं है, ये अपने मुकदमे की पैरवी के लिए आते हैं, वकील के चौकी पे अपना कार्य कराते हैं। इनका सिविल में मुकदमा है, फौजदारी में मुकदमा है, कमिश्नरी में मुकदमा है, हाई कोर्ट में मुकदमा है। इनकी कई मुकदमा अपना पारिवारिक संबंधित ज़मीन जायदाद का है, इसलिए अपने मुकदमे का ये पैरवी करने आते हैं। इनका वकालत से कोई लेन देन या कहीं दूर दराज तक नहीं, इनके परिवार में नहीं, इनके बच्चे कोई वकील है नहीं, खुद वकील हैं। ये खाली अपने मुकदमे में पैरोकार हैं, मुकदमे को देखते हैं, करते हैं और वकील के माध्यम से पूरे मुकदमे को संचालन कराते हैं। मेरा नाम रहमत अली है। उस दिन तारीख 21 तारीख को हम 21 अगस्त को तारीख हमारा था। हम गुप्ता जी से भेंट हो गया, हमसे मुलाकात हो गया जब, तो हम तारीख देख करके उसके बाद में जो है तो चले गए, भेंट हो गया। तो कमिश्नर साहब के यहाँ से हो करते जैसे ही निकले तब से जो है तो वकीलों ने इनको घेर लिया और घेरने के बाद उनसे पूछा कि वकील क्यों आप वकील हैं? तो कहा कि नहीं वकील मैं नहीं हूँ। हमसे पूछा कि कौन है ये, तुम कौन हो? हम कहा कि जो है तो हम रहमत अली नाम हमारा है और ये जो है तो वकील नहीं है, ये हमारे मित्र हैं। 30-35 साल से तो हम लोग के साथ में आते जाते हैं, हम बहुत सहयोगी हैं, सहयोग किए करते हैं। भारद्वाज के विवेक गुप्ता हमारे मुवक्किल हैं। 2009-10 से इनका केस जो है राजस्व न्यायालय में, तहसील में और कमिश्नरी में और दीवानी कोर्ट में मैं इनका मुकदमे की पैरवी करता हूँ। यह अपने मुकदमे की पैरवी करते हैं, ये अधिवक्ता नहीं है। यह व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं। इनका अपना निजी दुकान सूरपुर में है, निजी मकान इनका है, एक सम्मानित खानदान के व्यक्ति हैं। इनको जानबूझकर फंसाया गया है अधिवक्ता कह करके, जबकि वास्तविकता यह है कि यह विवेक गुप्ता अधिवक्ता नहीं है, यह अपने मुकदमे की पैरवी करते हैं।